बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। यकीन रखता हूँ कि परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। गज़ा से ताज़ा तरीन अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ कि एयर स्ट्राइक किया गया है एक बार फिर इसराइल की जानिब से। और ऐसे मौके पर जब यह कहा जा रहा था कि शायद ये नफ्ताली जो बैनर नफ्ताली हैं ये कुछ इस तरह की हरकत करेंगे कि शायद इस खित्ते के अंदर कुछ अमन हो जाए, लेकिन नहीं। इस बारी बैनर नफ्ताली ने साबित कर दिया है कि हुकूमतें बदलती रहती हैं, रियासत के जो गोल्स हैं वो नहीं बदलते हैं। जिसका अफसोस का मकाम है कि पूरी दुनिया में बेशतर मुस्लिम ममालिक को शायद इस बात का नहीं पता है। 48 घंटे हुए नफ्ताली को दोबारा से वजीर आजम की सीट के ऊपर बैठे हुए। अभी वो अपने कैबिनेट के मेंबर्स तैयार कर रहा है, अपनी टीम के टॉप मेंबर्स तैयार कर रहा है, वो उस पर बिजी है। लेकिन हाँ, फलस्तीन से मुतल्लिक उसकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। किस किस्म की ये टेक्निकल बम्बारमेंट की गई है ये मैंने आपको बताना है, किसको निशाना बनाया गया है ये मैंने आपको बताना है, और मैंने आपको साथ साथ ये बताना है कि दरअसल इसराइल इस प्रेशर को, इस सुलह को जो 21 मई की जंगबंदी के बाद हुई थी, उसके हवाले से इसराइल के क्या गोल्स हैं, ये तमाम डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है। शेयर से पहले रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें, और हाँ, कमेंट्स पे मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अच्छा जी, जंग की चिंगारी दोबारा से भड़की है, ये मैं आपको बता दूँ, क्योंकि अभी मैंने आपको हमास का रिस्पॉन्स बताना है आखिर में। अच्छा जी, जो मुतशद्दिद रवैया है ना, वो तेज़ी से अब परवान चढ़ता हुआ नज़र आ रहा है इजराइल की जानिब से। एक फिर बड़ी जंग, और हाँ, मैं थोड़ा सा डिटेल में अब दोबारा से एक आप यूनाइटेड नेशन के इजलास के लिए तैयार रहिएगा, अब दोबारा से आप OIC के मातम के लिए तैयार रहिएगा। अब दुनिया की 57 मुसलमान फोर्सेस की जो ताकत है ना, वो अब बद्दुआएं दिया करेगी इसराइल को, क्योंकि उस ताकत ने काम तो कोई करना नहीं है। और फिर चंद घंटों में या चंद दिनों में दर्जनों फ़लस्तीनी मारे जाएंगे, और उस मारे जाने के बाद फिर से मजम्मतें, करारदादें, इस सब के लिए आप और मुझे शायद तैयार रहना है, क्योंकि जो जंगबंदी है ना, उस पर अमल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इस इंसिडेंट से मुतलिक मैं आपको बताऊं, 48 घंटे में गज़ा में हवाई हमले हुए हैं, और एक नहीं 8 हमले हुए हैं गज़ा के अंदर। और फुटेजेस सोने पे सुहागा। आप ये देखें जी, टाइम्स ऑफ इसराइल खुद शेयर कर रहा है, रॉयटर मेरा रेफरेंस है, अल जजीरा मेरा रेफरेंस है, और अरब TV मेरा रेफरेंस है। और ख़ुद बता रहे हैं कि जी हमने ये हमला किया। और बताऊँ क्या कह रहे हैं, उधर से कोई गुब्बारे वाले बम आए थे, उसके जवाब में हमने ये फाइटर जेट प्लेन के साथ गज़ा के अंदर हमले किए हैं। नुकसान से मुतल्लिक अभी तक डिटेल्स नहीं पता चली, इतना पता चला है कि भारी माली नुकसान हुआ है। ऐसे फ़लस्तीन के लिए माली नुकसान हुआ है कि जब इलाके के अंदर मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी है, बॉर्डर मुकम्मल तौर पर बंद है जी, फ़लस्तीन के लिए खुराक की तलब रसद नहीं हो रही है, मेडिसन नहीं पहुंच पा रही हैं, लोगों की बुनियादी ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। उस कंप्रेस्ड माहौल में, उस सफोकेट माहौल में, मैं आम पब्लिक की बात कर रहा हूँ, उसको इस तरह के स्ट्राइक्स देना, आप सोच सकते हैं कि जहन में क्या चीज़ आती होगी उनके। ये चीज़ मैंने आपके साथ शेयर कर थी। मज़ीद आपको बताता हूँ, बमबारी की तस्वीर भी जारी की है, और सीज़ फायर की खुल्लम खुल्ला ये खिलाफ वर्जी है। और साथ साथ मैं आपको एक और बात बताऊँ कि उन्होंने कहा ये फाइटर जेट जो थे ना हमारे, ये उनकी जॉब थी, और उन्होंने वो अपना काम कर दिया है। लेकिन हाँ, क्योंकि दुनिया को उन्होंने बताना, उन्होंने कहा हमारी जानिब से जवाबी हमला था, क्योंकि एक दिन पहले हमास की तरफ से कुछ ऐसे बलून्स आए थे। उस बलून्स की मैं आपको जरा थोड़ी टेक्निकल चीज़ भी बता दूं। फ्लाइंग इंसेंडरी बलून्स कहते हैं उन्हें। कहते हैं हमास ने वो हमारी तरफ भेजे थे, तो हमने कहा कि ज़रा एयर स्ट्राइक करके ज़रा चेक कर लें कि उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आता है कि नहीं आता। मेरे रेफरेंस प्लीज़ क्रॉस चेक कीजिएगा। हमास ने सिलसिले में रद्द-ए-अमल दिया, मैं वो आपको बताता हूँ। लेकिन इतना बता दूँ कि ये जो मुआहदा है ना जंगबंदी का, ये बिल्कुल फ्रेजाइल है। इसकी हकीकत से, इसकी आप ये समझ लें कि कोई सिग्निफिकेंस है, कोई दूरस इसके कोई नतायज हैं, बिल्कुल भी नहीं है। इस हमले से ये पहला बड़ा हमला है 21 मई के बाद। इस हमले के बाद ये बात का अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि आलमी ताकतें सिर्फ बट्टी पाव वाली चीज़ पर चल रही थी। रियासत, इसराइल की रियासत की पॉलिसी नहीं बदली है, उसने मस्जिद अक्सा को गिराना ही गिराना है। उसने अपने मजहबी अकायद को उधर से पूरा करना ही करना है। हम भी मानते हैं, मगर एक तरीके से करें, फ़लस्तीन की कंसेंसस के साथ करें,
सबसे पहले तरीका यह है कि क्या आप 1967 की उस टेरिटरी पे जाते हैं जो आपको यूनाइटेड नेशन ने एक ज़मीन दी थी कि इतने हिस्से में आप आबाद हो जाएं? आप तो फ़लस्तीन के अंदर घुस गए। तो ये उनके गोल्स हैं, ये मैं आपको बताऊं। जब तक यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन पे पता नहीं उसकी वो रेजोल्यूशन भी है कि नहीं है। मेरी 57 फौजें, मुल्कों की फौजें कुछ नहीं कर पा रही, बद्दुआओं के अलावा, कंडेमनेशन के अलावा, मजम्मतों के अलावा, तारीख याद रखेगी इस तरह के जुमलों के अलावा। आज हमला हो गया, ये हमला हो गया और ये पता चल गया कि जो नया प्राइम मिनिस्टर है ना, मैंने पहले उसका प्रोफाइल आपके साथ शेयर किया हुआ, आईडीएफ का ये कमांडर रहा हुआ है, इसराइल डिफेंस फोर्स का कमांडर रहा हुआ है। उसके बाद ये टॉप बिजनेसमैन है इसराइल का, पेरेंट्स दोनों अमरीकी हैं, उधर से आके ये यहां आबाद हुआ है और अब इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है पूरी ताकतों के साथ। और उसने कहा हलफ बर्दारी अपनी जगह पे, रियासत के मामलात अपनी जगह पे, और यहां ये साबित हुआ कि उसने ये बम्बारमेंट कर दी। अब आखिर में आता हूं उस तरफ जी, ये मुआहदा शुआहदा तो शायद कुछ नहीं है, शायद वही बात है कि जब तक दम है तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए ना अल कुद्स फोर्स जो है हमास की, जो जिसे कहते हैं कि आप लड़ने वाली जो फोर्स है, उसने कहा कि दुनिया ये जान ले कि हम इसराइल के साथ जंग बंदी मुआहदे पर कायम थे, हैं नहीं थे। इस हमले ने, जिसमें हमारे खेत जलाए गए, हमारी फसलें जलाई गई, हमारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया और हमें दहशत अदा करने की हमारी पब्लिक को कोशिश की गई, इस हमले ने हमें जवाब देने के लिए अब तैयार कर दिया है। जगह और वक्त का तयन हम खुद करेंगे, यह हमास की अल कुद्स कह रही है। तो ये सूरत हाल जो पिक्चर ड्रॉ होते हुए नजर आ रही है ना, वो ये है कि अब फिर से उस जंग बंदी, मिस्र की मीडिएशन कहाँ गई, वो जंग बंदी के हवाले से किन ग्राउंड्स के ऊपर जंग बंदी हो रही थी, फर्दर इस जंग बंदी को मज़ीद मजबूत करने के लिए, इलाके में कत्लो गारत गरी को ख़त्म करने के लिए, मजलूम फ़लस्तीनियों के खून को बहने से रोकने के लिए क्या इकदाम करने थे, इस सिलसिले में कोई नोट सामने नहीं आया। G7 के इजलास हो गए, नेटो के इजलास हो गए, अरब अपने घरों में सो गए, तमाम मुस्लिम कंट्रीज अपने मुल्क घर में सो गए, लेकिन चंद घंटे कबल ये जो स्ट्राइक हुई ना, ये उन तमाम मुस्लिम ममालिक के मुंह पर तमाचा है, मुंह पर तमाचा है, जिन्होंने इस केस को, इस कॉज को बहुत ज़्यादा बुलंद किया था कि हाँ अब जंग बनी। कौन सी ग्राउंड्स थी? निफ्ताली ने तो नहीं देखी, वो कल्ला तगड़ा है, अब सब कमज़ोर हैं, और ये एयर स्ट्राइक आपने देख ली। अब मुझे तो पता है कि अब आने वाले दिनों में हमले होंगे, हमास की तरफ से हमले होंगे, ये सब चीज़ें सही हैं, लेकिन मुस्तकिल हल की तरफ जाना, और मुस्तकिल हल सिर्फ टेबल के ऊपर बैठ करे, बंदूकों से कभी नहीं। हाँ, ताकत का जवाब ताकत से ज़रूर दिया जाता है ताकि ग्राउंड पर आया जाए। वो हमास ने, फ़लस्तीनियों ने अपने जज्बे से, अपनी टेक्नोलॉजी से ये जंग जीती। उनका मुसाद का चीफ भी कह रहा है कि हम अंडरमाइन कर गए, कि फ़लस्तीनियों के पास इतनी ताकत थी, 11 दिन की जंग में इतनी ताकत थी। उनका आर्मी चीफ कह रहा है ऑन द रिकॉर्ड है जी कि इतनी ताकत थी कि हमारा डोम्स टेक्नोलॉजी उसको पूरा नहीं कवर कर पाई। हमें इस रद्द अमल की तवक्को ही नहीं थी कि 11 दिन के अंदर फ़लस्तीनी इतने तगड़े हो गए। हमारे अंदाजे सारे गलत हो गए। फिर एक लंबी डिटेल है कि किस किस जगह पे हमले हुआ, क्या नहीं, ये सब हो गया, मगर मसले का ये नहीं है। तो ये जो हमला है ना, ये आने वाले दिन को प्रेडिक्ट कर रहा है। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, कमेंट्स में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।